आज फिर हम लोग नया स्केच करेंगे एक। तो सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। न्यू स्केच करना है। मॉडल में सबसे पहले पाथ हम लोग सेट कर लेते हैं। ये जो पाथ है वो सी प्रोग्राम फाइल में सीमेंस का डिफ़ॉल्ट पाथ है। तो जब भी आप फ्रेश सीमेंस एनएक्स जब भी खोलेंगे डिज़ाइन करने के लिए, मॉडल करने के लिए कुछ भी, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पाथ ये रहता है। तो कोशिश कीजिए कि इसको चेंज कर दे पहले। ठीक है, पाथ को आप हमेशा सी ड्राइव से हटाकर कोई अदर अगर ड्राइव है यहाँ पर, जितने भी अगर कहीं जहाँ आपको सूटेबल हो, सी ड्राइव छोड़ के कोई भी ड्राइव में आप रख सकते हैं, ताकि आपका जो फाइल है वो सेफ रहे। तो फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप में मैं अभी वर्क इन्वायरमेंट बनाया हूँ, तो डेस्कटॉप में ही मैं रख रहा हूँ, बट आप डेस्कटॉप में ना रखें। अगर कोई पर्सनल ड्राइव है आपका, तो उसमें आप सेव करके रखें। और इसको अभी नेम को आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं और अभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ये मॉडल में ही रहेगा क्योंकि ये स्केच मॉडल में ही होता है। ओके, न्यू स्केच ले लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा रहेगा एक्स वाई। और अब मैं इसको जो हूँ, मैं आपको स्केच दिखा देता हूँ। ये मेरा स्केच है और इस पे मैं अभी स्केच करूँगा। तो इस पे एक मैं शॉर्टकट अप्लाई करना चाहूँगा कि मैं क्या करूँ कि इस स्केच का हाफ पार्ट मैं डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको मिरर कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँगा कि ये पार्ट को पूरा डिज़ाइन कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद इसका हाफ डिज़ाइन कर सकता हूँ और इसको मैं इस पार्ट को इधर स्केच कर दूँगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्केच सॉरी मिरर मिरर कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं ठीक है, अब आप समझ गए हैं, तो पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ कर्व मैं एक बार क्या करता हूँ कि इस पार्ट को हाफ पहले मैं ड्राइंग करके देखता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे सर्कल चाहिए, तो एक सर्कल मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और सॉरी एक सर्कल यहाँ ले लेता हूँ। इसके स्नैप स्नैप करके जो इसके वर्टिकल लाइन रहेगा यही सर्कल के। ठीक है, जिसका और यहाँ पर एक और सर्कल है, तो यहाँ पर एक और सर्कल हो जाएगा और एक और सर्कल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2 सर्कल हो गए। नाउ अब सबका डायमीटर में डायमेंशन कर देता हूँ। तो इस सर्कल का डायमेंशन रेडियस जो है वो 20 है, ये सर्कल का। तो इसका मैं 20 रख देता हूँ। ठीक है, और सॉरी 20 है तो 20 ना रख के डायमीटर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करके मैंने बैक जो ड्राइंग था उसी में आ गया। तो अभी मैं 40 डायमीटर इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है, ये पूरा सर्कल ही है बट हाफ है, तो बाद में टेंजेंट है ये 2 लाइन। तो ये सर्कल का जो रेडियस है वो 32 है।
तो इसका जो डायमीटर होगा वो 64। ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 8.5 है, तो 17 हो जाएगा। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा 15 है, तो डायमीटर हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो गया। अब एक डायमेंशन है कि इस पॉइंट जो सेंट्रिक पॉइंट है दो सर्कल के बीच का, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस है 65। ये हो गया। और अब क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं इसको दो लाइन लेता हूँ। एक लाइन यहाँ हो जाएगा और एक लाइन और ले लेता हूँ कहीं पर फ्री स्पेस पे जो सामने हो स्केच के। और इस लाइन को इस सर्कल से टेंजेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर इस लाइन सर्कल को इस लाइन से टेंजेंट कर देता हूँ। ये लाइन इस सर्कल से फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लाइन इस सर्कल से टेंजेंट हो जाएगा और ये लाइन इस सर्कल से टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो पार्ट का ज़रूरत नहीं है उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। थोड़ा अगर आप सर्कल कर्सर का जो स्क्रॉल बार बटन है उसको आप मूव करेंगे, उसको आप अप एंड डाउन मूव करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट होता है। और मान लीजिए कि मुझे स्पेस में कहीं पर जूम करना है तो जहाँ पर भी आप कर्सर एरो कर्सर जो है रखेंगे वहाँ पर उस पोजीशन पे वो जूम होता है। अगर मैं यहाँ एरो रखता हूँ, ये कर्सर पॉइंट रखता हूँ तो यहाँ इस पोजीशन में जूम होगा। तो आप ऐसे करके जूम कर सकते हैं। ठीक है, पेन का तो मालूम ही है, शिफ्ट और कर्सर को आपको दबा के रखना होगा और फिर मतलब प्रेस करके रखना होगा और उसके बाद मूव करना होगा। ठीक है, शिफ्ट बटन उसके अलोंग विथ प्रेस करना होगा आपको। ठीक है, इसको आप हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। और ये पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए, ये पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए। ये आपका हो गया। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। ये पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ये हाफ को एक मैं स्नैप करके, जैसे मान लीजिए मैं इसको स्नैप करके, ठीक है, ये यहाँ पर रख लिया और इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम। ठीक है, ये पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ और ये पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ और इसको डिलीट। ठीक है, ये पार्ट को मैंने ट्रिम कर दिया। ये मान लीजिए कि इसको मैंने यहाँ से और इसको मैं इस पार्ट को रेफरेंस करके, अगर मैं इसको इस ये सारे पार्ट को डिलीट कर दूँ हाफ, ठीक है, तो ये एक हाफ सर्कल हो जाएगा। और मैं इस साइड का पार्ट को बना के उसके बाद इधर जो है मिरर कर दूँ तो भी चलेगा। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट को अगर मैं ये कर दूँ तो ठीक है। और और ये लाइन आपस में वर्टिकल अलाइन रहेंगे और इस पार्ट को कर दीजिए डिलीट। तो ये एक हो गया। ठीक है, ये लीनियर डायमेंशन एक यहाँ पर डिमांड कर रहा है, तो इसको मैं अगर मान लीजिए लीनियर डायमेंशन दे देता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ रिमूव एक्सप्रेशन है तो यहाँ कीप करके और क्लोज कर दूँ तो ये एक डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। ठीक है, और नहीं तो फिर कंट्रोल जेड कीजिए, पूरा पार्ट को रहने दीजिए। ठीक है, ये है पूरा पार्ट को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं इस साइड जो है ये पूरा पार्ट को मैं बनाऊंगा, ये पूरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले
सर्कल, 2 सर्कल बना देता हूँ और ये इसके साथ स्नैप कर देता हूँ। ठीक है, और ये सर्कल इसके इक्वल है, और मतलब ये सर्कल इस सर्कल के इक्वल है, और ये सर्कल इस सर्कल के इक्वल है। ठीक है, तो मैं दोनों को क्या करूँगा, इक्वल कर देता हूँ, कांस्टेंट लगा देता हूँ। ये सर्कल इस सर्कल के इक्वल रेडियस होगा। ठीक है, और ये सर्कल इस सर्कल के इक्वल रेडियस होगा। ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा, ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस है 5 और बड़ा सर्कल का 13। तो इसको मैं कर देता हूँ 10 डायमीटर, और इसको मैं कर देता हूँ 26। ठीक है, ये हो गया। अब एक और यहाँ पर आर्क बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक आर्क बनेगा, यहाँ पर भी एक आर्क बनेगा। ये दोनों बीच का डिस्टेंस जो है वो 36 है। तो यहाँ पर मैं रैपिड डायमेंशन ले लेता हूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 36 है। 36 है। और एक और चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये दोनों सर्कल को सिमेट्रिकली बांटती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोर ऑप्शन, मेक सिमेट्री। मुझे सिमेट्री करना है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, सेंटर लाइन कौन सा होगा, ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से करता हूँ, मोर, मेक सिमेट्री, इस लाइन को और सेंटर लाइन होगा ये। ठीक है, ये आपस में सेंटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा, ये एक सर्कल है, ये एक आर्क है यहाँ पर। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ सारा पार्ट को। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये एक आर्क है और ये एक आर्क है। ठीक है, तो और ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर का और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से रैपिड डायमेंशन लेता हूँ, और इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 50। ये हो गया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, अब एक आर्क बनाना है। तो आर्क ले लेता हूँ एक यहाँ पर। ठीक है, एक सबसे अच्छा होता है कि आप हमेशा फ्री स्पेस पे कोई आर्क बना के या फिर कोई भी स्केच करके, अगर आपको नहीं ठीक से आ रहा हो तो फ्री स्पेस पे आप वर्क करके उसको उसके हिसाब से कंस्ट्रेंट कर दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, इस आर्क से कंस्ट्रेंट कर दूंगा टेंजेंट, और ये आर्क इस आर्क का टेंजेंट हो जाएगा, और इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 15। तो ये देखिए यहाँ पर ये रेडियल ही है, तो इसको 15 ही रखना है, डायमीटर नहीं है तो 15 ही रखना है। ठीक है, और ये जो है ये ट्रिम हो जाएगा, इसको ट्रिम कर देता हूँ, ये ट्रिम हो जाएगा और ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक आर्क और यहाँ पर बनेगा, एक आर्क बना देते हैं हम। ठीक है, फ्री स्पेस पे आर्क बनाता हूँ और ये टेंजेंट मैं कर दूंगा। ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट होगा, ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट होगा। ठीक है, और इसका जो रेडियल होगा वो है 20। और यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रिम। ठीक है, ये बन गया। और एक और लाइन होगा जो
ये इसके सेंट्रिक में जाएगा। तो यहाँ पर एक मैं लाइन बना देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से, हाँ अभी मैं लाइन नहीं बना के ये जो सर्कल है इस सर्कल को मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो मैं एक आर्क बनाता हूँ, ठीक है, एक आर्क बनाता हूँ और इस आर्क को मैं इस सर्कल के टेंजेंट कर देता हूँ, ये इनर टेंजेंट हो जाएगा। और ये आर्क इस सर्कल के टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस होगा 31, ठीक है। और जहाँ पर भी ये पार्ट छूटा है उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड पार्ट, ये पार्ट एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब एक एक यहाँ पर लाइन छूट गया, तो ये यहाँ पर एक मैं लाइन बना देता हूँ, ठीक है। और ये लाइन और ये आर्क का लाइन जो यहाँ पर कंसाइड कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर इसको सटा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब एक और चीज़ कर सकता हूँ, इस लाइन को इसके पैरेलल कर देता हूँ ताकि वो सीधा रहे, ठीक है। और देखिए मेरा हाफ स्केच कंप्लीट हो गया। आइदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पार्ट को मैं डिलीट करके फिर इसको मिररिंग कर दूंगा पूरा, नहीं तो फिर इस पार्ट को ही सिर्फ मैं मिररिंग कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मिरर टूल का इस्तेमाल करता हूँ, मोर, और यहाँ पर मेक सिमेट्री नहीं, इसमें मुझे इसको बड़ा करना होगा और यहाँ पर फिर से मोर में जाना होगा, यहाँ होम में जाके यहाँ पर मोर और मेक सिमेट्री यहाँ है। तो एक और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और मोर है, यहाँ पर मिरर फीचर, अच्छा सॉरी, क्योंकि मुझे मिरर कर्व करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ कर्व। और यहाँ पर फीचर पैटर्न नहीं, मिरर कर्व करना है, मिरर कर्व, ठीक है। और जो भी पार्ट मुझे कर्व करना है पूरा पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये पार्ट को कर्व करना है क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं इतना ही पार्ट को कर्व करूँगा। मेरा सेंटर लाइन रहेगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा, मिरर हो गया और ओके, ठीक है। देखिए ये पार्ट बन गया मेरा और इसको कर देता हूँ फिनिश, ठीक है, सेम स्केच, ठीक है। और इसको कर देता हूँ कंट्रोल एस, ठीक है। और एक और कर सकता हूँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। ये स्केच में अगर मुझे ये पार्ट भी नहीं बनाना था, हाफ सर्कल बेसिकली ये बेटर वे है, वो हाफ सर्कल वाला उतना बेटर नहीं है। तो इसको आप सॉरी कंट्रोल जेड, तो इसको क्या कीजिए, एक लाइन लीजिए और इसको जो है, ठीक है, ये लाइन ले लीजिए और इसको ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दीजिए दिस साइड, और एक एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया। और अब क्या कीजिए, इसको जितना भी पार्ट है जो मैं पहले बताना चाह रहा था उसको आप डिलीट कर दीजिए, जितना भी पार्ट है, ठीक है। वो एक तरीका हुआ, और एक तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसको आप क्या कीजिए, ठीक है, ये लाइन को रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। और मुझे क्या करना है कि फिर से मुझे ये आधा पार्ट अगर मैं बना बना चुका हूँ पहले से ही, तो मैं अब इसको भी मिरर कर सकता हूँ। मैं इस पूरे स्पेस को, जितने भी पार्ट है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेंटर लाइन मेरा फिर से ये पार्ट हो जाएगा। देखिए आधा पार्ट हो गया और ओके। तो इसमें क्या है कि मैं आधा पार्ट बना के भी उसको फुल्ली मिरर कर सकता हूँ, तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा। बेसिकली ये लाइन मुझे नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसको सेंटर मतलब कि रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है। और ये इसमें भी मुझे क्या है कि आसानी होगा, मैं आधा पार्ट बना के फिर इसको पूरा मिरर कर दूँ। तो ये फिनिश हो गया, ये देखिए सेम पार्ट बना। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये जहाँ भी मैंने पाथ दिया है वहाँ पर सेव हो गया। और देख सकते हैं स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट, है ना। चलिए, थैंक यू।